Hello students, welcome to Fine Art class. In my last video we have discussed about modern trend introduction and now we will discuss about modern trend techniques. So let's start. Describe the technique of trend of Indian art. तो जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे टेक्निक एंड ट्रेंड ऑफ इंडियन आर्ट के मॉडर्न ट्रेंड की जब स्टार्टिंग हुई थी, जब मॉडर्न ट्रेंड का जब ओरिजिन हुआ था तो कौन कौन सी टेक्निक का डेवलप हुआ था और कौन कौन सी टेक्निक्स उस टाइम के आर्टिस्ट ने यूज़ की थी, तो उस सबको हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी टेक्निक आई थी, तो जो फर्स्ट टेक्निक थी वो थी ग्राफिटो। ग्राफिटो वाज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ मॉडर्न ट्रेंड। तो इसमें जो है द ड्राइंग वाज स्क्रैच ऑन वॉल ऑफ सिमिलर सरफेस बाय रिमूविंग द टॉप लेयर विद पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर रिलीविंग द डिफरेंट कलर बेंथिल। तो अब ये जो ग्राफिटो टेक्निक थी इसमें होता क्या था, तो जो ग्राफिटो थी इसके लिए पहले जो था वॉल पर किसी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वहाँ पर क्या था स्क्रैच किया जाता था। यानी कि जब वॉल पे जब गड्ढे गड्ढे दिखाई देने लगते थे तो यानी कि स्क्रैच के थ्रू तो उसमें क्या था कलर को फिल कर दिया जाता था। तो यही टेक्निक होती थी ग्राफिटो टेक्निक, ठीक है। यानी कि दीवार पर स्क्रैचिंग कर दी जाती थी और उसके बाद उसमें कलर को फिल कर दिया जाता था, तो ये पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो ये थी ग्राफिटो टेक्निक। अब इसके बाद जो आया था वो आया था ऑयल पेंटिंग। अब देखिए ऑयल पेंटिंग क्या है, स्लो डाइंग ऑयल पेंट मिक्स्ड विद टर्पेंटाइन ऑयल इज़ यूज्ड फॉर पेंटिंग इज डार्क और लाइट शेड। अब जो था ये ऑयल पेंटिंग होती थी, तो इसमें क्या था कलर का जो मीडियम था वो ऑयल होता था। ऑयल कौन सा डलता था उसमें, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सा भी ऑयल डल जाता था, उसका भी एक अलग जो मतलब ऑयल होता था वो होता था टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ऑयल को उसमें यूज़ किया जाता था पेंटिंग के, उसमें डार्क शेड में भी यूज़ कर सकते थे और लाइट शेड में भी उसमें यूज़ कर सकते थे। तो ये होता था ऑयल पेंटिंग। तो मोस्टली जब मॉडर्न ट्रेंड आया था तो उसमें क्या था ऑयल पेंटिंग बननी शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ऑयल पेंटिंग बनाई थी वो बनाई थी राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग। तो इस तरह से कई सारे आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने ऑयल पेंटिंग पर वर्क किया था। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि ऑयल पेंटिंग का जो यानी कि मीडियम था वो टर्पेंटाइन ऑयल था, जिसको ऑयल पेंट मतलब ऑयल कलर में मिक्स करके उसको तैयार किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब हम उसके बाद आया था वाटर कलर। वाटर कलर आर अप्लाइड ऑन पेपर विद ए टेक्निक इज गिविंग लेदर लाइटर शेड टू डार्कर शेड ऑफ कलर, दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट मीडियम। अब वाटर कलर जैसे आप जानते ही हैं, वाटर कलर को मोस्टली हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये थोड़ी जो है डिफ़िकल्ट टेक्निक है और ये लाइट शेड में भी की जाती थी और ये डार्क शेड में, ये तो सबको पता ही होता है वाटर कलर के बारे में मोस्टली। तो इसको हम मान सकते हैं कि डिफ़िकल्ट थोड़ी टेक्निक है। क्यों डिफ़िकल्ट मीडियम है, मतलब वो क्यों मानते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें वाटर उसका मीडियम होता था कलर का, और इसमें अगर हम किसी पेंटिंग को बना देते थे तो उसको जो था वो पेपर पे बनाई जाती थी वाटर कलर से, तो उसको क्या था मतलब ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो वाटर कलर से बनाई जाती थी। तो थोड़ा इसका मीडियम डिफ़िकल्ट मीडियम माना गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वॉश पेंटिंग। अब वॉश पेंटिंग का जैसे कि हमने बंगाली स्कूल में इसके बारे में पढ़ा था कि वॉश पेंटिंग जो थी ये कहाँ से आई थी, कि जो जापानीज़ जो आर्टिस्ट थे जब जापान से वो आए थे इंडिया में, तो हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जापान के जो आर्टिस्ट आए थे उनसे इस टेक्निक को सीखा था। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो टेक्निक है ये जापान से आई हुई एक टेक्निक है। तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं इस मतलब वास्ट टेक्निक में, जो बंगाली स्कूल में भी बनाई गई हैं। अब इसमें होता क्या था इस वास्ट पेंटिंग में, तो मैं आपको बता दूं ये भी थोड़ी डिफ़िकल्ट, क्या ये सबसे डिफ़िकल्ट एक टेक्निक मानी गई है, क्योंकि इसमें होता क्या था कि जैसे हमने वाटर कलर से पेपर पे कलर को कर लिया था, अब पेपर पे वाटर कलर से कलर करने के बाद उसको कई बार धोया जाता था, उसको यानी कि बार बार उसको धोया जाता था कलर करने के बाद। अब उसको धोने के बाद इसीलिए इसे डिफ़िकल्ट टेक्निक माना गया है, क्योंकि जब हम कलर करने के बाद पेपर को वॉश करेंगे तो उससे पेपर ख़राब भी हो सकता है और उससे मतलब कलर भी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, पेपर के फटने का भी डर हो सकता है।
इसीलिए इसे डिफ़िकल्ट टेक्निक माना गया है। और उसको धोने के बाद उसके ऊपर उस पर डिटेल बनाई जाती थी पेंटिंग पे, तो इसको बोलते थे वाश टेक्निक, क्योंकि पेपर को इसमें वॉश किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वॉश टेक्निक। उसके बाद क्या था, उसके बाद आया था फ्रेस्को। दिस टेक्निक इन्वॉल्व परमानेंट फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग बाय अप्लाइंग द पेंट फ्रेश वेट प्लास्टर। अजंता के पेंटिंग आर ग्रेट मास्टरपीस। अब फ्रेस्को टेक्निक क्या थी, जो कि ये वॉल पर बनाई जाने वाली परमानेंट एक टेक्निक होती थी, जो कि वेट प्लास्टर से बनाई जाती थी। अगर हम देखें तो अजंता केव्स की जितनी भी पेंटिंग है, इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अजंता के केव्स के बारे में आप जो जितना जानते हो, जो पढ़ोगे, जितनी भी वहाँ पर मोस्टली पेंटिंग्स पाई गई हैं, उनका जो मीडियम में ज़्यादातर वहाँ पे फ्रेस्को पेंट मीडियम ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इसमें टेक्निक रखी गई थी सारी, तो हमने सबको देख ही लिया है। इसमें टेक्निक आई थी, ग्रेफिटो टेक्निक आई थी, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, वाश पेंटिंग, फ्रेस्को। तो इस तरह से हमने इनके बारे में जाना और ये कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, किसके साथ इनका यूज़ किया जाता है और इनमें क्या होता है, ये सब हमने जाना। ओके।